तो हाय स्टूडेंट्स, आइए मैं आज आपको घनमूल निकालना सिखाता हूँ। बहुत ही आसान ट्रिक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूब रूट। चलिए, सबसे पहले आपको घनमूल निकालने के लिए 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को क्यूब निकालना है। तो आइए मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। 1 का क्यूब क्या होता है? 1 होता है। क्लियर? और 2 का क्यूब क्या होता है? 8। और 3 का क्यूब क्या होता है? 27। और 4 का क्यूब क्या होता है? 64। और 5 का क्यूब क्या होता है? 125। और 6 का क्यूब क्या होता है? 216। और 7 का क्यूब क्या होता है? 343। और 8 का क्यूब कितना होता है? 512। और 9 का क्यूब क्या होता है? 729। 10 का क्यूब क्या होता है? 1000। क्लियर? 1000। तो चलिए यहाँ पर हम बारी बारी से आपको 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या और 6 संख्या ऐसे ही सबका घनमूल कैसे निकालेंगे आसानी से आपको बताने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले एक अंक का लेते हैं, 1 का ले लेते हैं। 1 का तो देखिए 1 आया है तो अकेल है तो एक ही अंक देखेंगे और इसमें देखने का प्रयास कीजिए कि इसके लास्ट में जो संख्या है ना, लास्ट में 1 आया है क्या? तो देखिए यहाँ पर 1 आया है तो ये किसका है? तो 1 का है। तो हम मान लेंगे 1 का ये घनमूल हो गया। ठीक है, हम अगला अंक लेते हैं। जैसे 8 है, 8 का देखते हैं घनमूल क्या होता है। तो 8 है ना, तो 8 को देखने का प्रयास करेंगे तो देखिए यहीं 8 आ गया। उसके बाद से आपको 8 नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ 8 मिल गया तो आप 8 किसका है? 2 का है ना, तो आप 2 लिख सकते हैं आसानी से। बस कितना आसानी से लग रहा है। 2 अंक का लेकर दिखाता हूँ आपको। 2 अंक का, आइए मान लीजिए 2 अंक का 27 ले लेते हैं। 27 का घनमूल देखिए, तो दोनों अंक को लेंगे, एक अंक नहीं, दोनों अंक लीजिए। क्लियर? और इसके लास्ट में देखिए कितना है? 7 है ना, तो इसमें देखिए 7 देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए 7 है। ये किसका है? 3 का है। 3 यहाँ लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया। फिर एक अंक और लेते हैं। जैसे 64 मान लीजिए 2 अंक का है, 64 को लेते हैं। इसका घनमूल क्या होता है? देखिए दोनों अंक को लेंगे तो इसके इकाई स्थान पे क्या है? 4 है। इसमें भी इकाई स्थान पे देखेंगे तो यहाँ 4 है। क्लियर? 4 का क्यूब है ना 64, तो यहाँ देखिए हम 4 लिख देंगे। क्लियर? ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह आइए इधर आपको फिर से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ 3 अंक का। जैसे मान लीजिए 3 अंक का क्या लेंगे आप? 343 ले लीजिए, 125 ले लीजिए, 729 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। आइए सबसे पहले 125 को दिखाने का प्रयास करते हैं। 125 को, तो 125 तीनों अंक को ले लीजिए। क्लियर? तीनों अंक लीजिए। तो तीनों अंक को लेने के बाद देखिए इकाई के स्थान पर क्या है? 5। और इधर आपको आना है, डायरेक्ट इकाई का स्थान पर देखना है। 5 आया ना, तो किसका क्यूब? 5 का क्यूब होता है कितना? 125। तो यहाँ आप लिख दीजिए 5। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? आइए एक अंक और लेते हैं। जैसे 343 है, इसका लेते हैं हम। तो यहाँ तीनों अंक को जोड़ा बनाइए और देखिए इकाई का स्थान पे क्या है? 3। फिर इकाई का स्थान पे इधर है, ये यहाँ 3 है। क्लियर? ये किसका? 7 का क्यूब है, तो यहाँ लिख दीजिए 7। देखिए कितना आसानी से लग रहा है। फिर से आइए एक अंक और लेते हैं। 729 दिया है, 729 का निकालते हैं हम। तीनों अंक का जोड़ा बनाएंगे, लास्ट में देखेंगे इकाई के स्थान पर देखेंगे कौन सा अंक है? 9 है। क्लियर? तो यहाँ देखिए 9 दिखाई दे रहा है और कहीं नहीं दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 9 दिखाई दे रहा है, तो 9 का क्यूब है 729। यहाँ लिख दीजिए 9। यानी कितना आसानी से लग रहा है। आइए 4 अंक का आ जाए तब कैसे आप लगाएंगे? 4 अंक को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आइए आपको 4 अंक के दिखाते हैं घनमूल निकाल कर। जैसे मान लीजिए कि 1728 है गया। 1728 का घनमूल कैसे निकालेंगे आप? तो 3 का जोड़ा बनाइए। क्लियर? 3 तक आएगा तो 3 ही तक जोड़ा बनाएंगे, लेकिन 4 अंक जैसे आता है, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक, तो 3 का पहले जोड़ा बनाइए, उसके बाद जो बचेगा उसको देखना है। क्लियर? 3 अंक का देखिए जोड़ा बन गया और इकाई के स्थान पर क्या आया है? 8 आया है ना। तो यहाँ पर आप देखने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर देखिए 8 कहीं आया है? तो यहीं आया है 8, इसके अलावा कहीं नहीं आया। तो ये किसका है? 2 का है। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए आप 2। क्लियर? अब जो बचा है क्या बचा है? 1।
तो एक किसके किसके बीच में आता है, तो देखिए एक डायरेक्ट यही आया है। तो सिंपल में एक का है, एक का क्यूब है एक, तो एक का लिख दीजिए। देखिए 12 आ गया, कितना आसानी से आपका आंसर आ गया। फिर से एक अंक और लेते हैं, 4096 है, इसका घनमूल कितना होगा। तो 3 अंक का हम बताए हैं ना जोड़ा बनाने के लिए, और इसके इकाई अंक कितना है, 6 है। तो यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए, 6 यहाँ पर है और कहीं नहीं दिखाई देगा आपको, 6 यहाँ। तो किसका है, 6 का क्यूब है, तो यहाँ लिख दीजिए 6। क्लियर हो गया। और बचा क्या, 4। तो 4 देखिए किसके किसके बीच का है, 1 और 8 के बीच में आता है 4। तो पहला वाला अंक लिखना है, ठीक है। दूसरा और पहला अंक के बीच में है ना, तो पहला वाला अंक लिखना है आपको। क्लियर हो जाएगा। ये 16 आ गया आपका। वर्गमूल कितना आसानी से निकल रहा है आप देख रहे होंगे। 5 अंक का आप निकाल कर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। 17,576, इसका घनमूल कितना होगा। तो 3 अंक का पहले जोड़ा बनाइए, इकाई के स्थान पर देखिए 6 है, तो इसमें देखिए लास्ट अंक इकाई के स्थान पर कितना है, यहाँ 6 है, तो 6 लिख लीजिए। क्लियर। अब 2 अंक जो बचा है 17, किसके किसके बीच में आता है, तो देखिए 8 और 27 के बीच में आता है 17। तो पहला वाला अंक लेना है, ठीक ना। 2 और 3 के क्यूब है ना, तो पहला वाला क्यूब जो है 2, इसी को हमको ले लेना है। क्लियर। 26 आ गया इसका। एक और अंक आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो चलिए दूसरा अंक लेते हैं, 10,648। तो इसका घनमूल क्या होगा। देखिए 3 अंक का जोड़ा बना लेते हैं, इकाई के स्थान पे क्या है, 8। तो यहाँ से देखते आइए, यहीं 8 है, इसका किसका, 2 का क्यूब है, तो 2 को ले लीजिए आप। क्लियर। और यहाँ जो 10 दिखाया है किसके किसके बीच में आता है, 8 और 27 के बीच में आता है। 8 और 27 के बीच में आता है कितना, 10। तो आपका 3 और 2 के क्यूब के बीच में है ना, तो पहला वाला हमेशा क्यूब लेना है, ठीक है। तो 2 ले लेते हैं, ये 22 का हो गया। जैसे मान लीजिए इससे भी बड़ा आ जाए, लाख में आ जाए, तब क्या करेंगे आप, 6 अंक आ जाए तो क्या करेंगे, ये 1,48,877 आ जाए, तब कैसे इसका घनमूल निकालेंगे। आइए बहुत ही आसान तरीके से इसको भी बताऊंगा। 3 अंक का जोड़ा बनाइए, इसकी इकाई का स्थान पर देखिए 7 है, इसके स्थान पर देखिए कहाँ 7 है, तो यहाँ 7 है। ये किसका, 3 का क्यूब है, तो 3 को ले लीजिए। क्लियर। और 3 अंक का यहाँ जोड़ा बनाइए, जो बचता है पूरे का जोड़ा बनाएंगे। क्लियर। अब देखिए जो 148 कौन से अंक के बीच में है। क्लियर। तो देखिए 148, 125 और 216 के बीच में है। हमेशा दूसरा वाला क्यूब को छोड़ देना, पहला वाला क्यूब को उठा लेना। क्लियर। यहाँ 5 आ गया, देखिए 5, ये हो गया आपका 53। आइए दूसरी संख्या लेते हैं, 6 अंक का, 1,10,592 का घनमूल निकालते हैं हम, का घनमूल निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए 3 अंक का हम जोड़ा बना दिए। 2 इकाई स्थान पे क्या है, 2 है, इसमें 2 देखिए कहाँ है, तो यहाँ है, ठीक ना। 512 में 2 आया इकाई स्थान पर, तो इसका 8 का क्यूब है ना, तो 8 को लिख लीजिए। क्लियर। 3 अंक का यहाँ देखिए 3 अंक बच रहा था से 110 किस अंक के बीच में आ रहा है, देखिए 110 जो है 64 और 125 के बीच में आ रहा है। तो हमेशा दूसरा वाला जो क्यूब है इसको छोड़ देना, पहले वाले क्यूब को उठा लेना। क्लियर। 48 आ गया। देखिए कितना आसानी से आपका आंसर आ गया। तो चलिए आपको समझ आ गया होगा, इसलिए 2 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसको सॉल्व करके आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितना आंसर आपका है, ठीक है ना। 2197 और दूसरा है आपका 4,913। दोनों का घनमूल निकाल के दिखाइए।